पांच राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। तेलंगाना में निकाय चुनाव में कांग्रेस की हुई धमाकेदार जीत। बीआरएस और बीजेपी को लगा अब तक का सबसे तगड़ा झटका। आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद अच्छे माने जा रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरना, या यूं कहे कि बीजेपी के सारे सपने जो थे वो चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन नतीजों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार को बड़ा समर्थन मिला है। 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल की है। जी हां, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मतगणना के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 116 नगर पालिकाओं में से 64 से 70 सीटों पर कब्जा जमाती दिखी। जी हां, बीआरएस को 13 से 15 नगर पालिकाओं पर जीत मिली। वहीं कई जगहों पर कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है और इन जगहों पर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनी। अब कांग्रेस और बीआरएस दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि बीआरएस और बीजेपी एकजुट होने की जद्दोजहद कर रही है। नगर निगमों में कांग्रेस ने 4 जगहों मंचेरियाल, रामागुंडम, नलगोंडा और महबूब नगर में बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि कोठागुडेम में सीपीआई आगे रही, जबकि करीमनगर और निजामाबाद में बीजेपी मजबूत दिखी। बीआरएस किसी भी नगर निगम में आगे नहीं रह पाई। वहीं तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 2866 वार्डों में जहां नतीजे आए हैं, वहां कांग्रेस ने 1499 वार्ड जीते हैं। बीआरएस को 765 वार्ड मिले हैं, जबकि बीजेपी को 285 वार्ड ही मिल सके हैं। एआईएमआईएम ने 58 वार्ड जीते हैं और सीपीआईएम को 13 वार्ड मिले हैं। ये चुनाव कांग्रेस सरकार के लिए एक तरह का मिनी रेफरेंडम थे, और क्योंकि पार्टी दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी और अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के परिवार पर भी हमला किया जीत के बाद, और कहा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस के कहा कि हमने जनता को केसीआर की अनुपस्थिति का संदेश अच्छे से पहुंचाया है। टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि शहरी इलाकों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। रेवंत सरकार के विकास एजेंडे से लोग खुश हैं। राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचा है। गांधी भवन में जश्न मना रहे कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच से एक नेता ने कहा कि हम 80 निकायों की जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमने इससे ज्यादा कर दिखाया है। आपको बता दें कि बीआरएस ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है और कई सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टीमा राव यानी कि केटीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ मुख्य विपक्षी बने रहे। बीजेपी बहुत पीछे रह गई, बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि नतीजों से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमने कांग्रेस बीआरएस चुनाव में सेंध लगाई है। लगता है कि कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और वाम दल मिलकर बीजेपी को हराने में लगे थे। ये नतीजे रेवंत रेड्डी सरकार के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाले हैं। अब जल्द ही हैदराबाद के नए 3 हिस्सों ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मलकाजगिरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और साइबराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव होने हैं। इनमें कुल 300 वार्ड होंगे। महेश गौड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस मेगा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भी साफ जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि ये चुनाव दिखाते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की शहरी इलाकों में पकड़ कितनी मजबूत हो गई है। बीआरएस का प्रभाव कम होता जा रहा है और बीजेपी तो खत्म होती जा रही है। बीजेपी को बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। जनता ने सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को पसंद किया है। अब देखना है कि आने वाले महीनों में राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी और बीआरएस की सीटों पर सेंध लगाई है, वो अपने आप में एक अलग नजरिया प्रकट करता है, और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देखी गई है, जो जोश देखा गया है जीत के बाद, वो बीजेपी की मायूसी को एक बार और तरोताजा करता दिखाई दी।